नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश में खूनी हमला, कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से वार, कई घायल, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। जयपुर पुलिस का मेगा एक्शन, 40 गोदाम सील, स्मैक तस्कर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार। छात्र संघ चुनाव पर संग्राम, जोधपुर में एनएसयूआई का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री का पुतला फूका, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। अजमेर के किशनगढ़ में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। शहर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने रास्ता रोककर कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर से किशनगढ़ से विमल गौड़ की रिपोर्ट। पीड़ित उदय सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने साथियों के साथ पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने रास्ता रोक लिया और कुल्हाड़ी व लोहे की सरियों से हमला कर दिया। हमले में उदय सिंह सहित अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ित ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं किशनगढ़ शहर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपके साथ में झगड़ा हो गया फ्लोर के चक्कर, किस चीज़ का? खेती की ज़मीन के चक्कर में। किस जगह हुआ ये? हुमायूं सिंह गेट के बाद। किस जगह? हुमायूं सिंह गेट के बाद। तो कौन है ये मारपीट करने वाले? तो बुआ के लड़के हैं। बुआ के लड़के मतलब परिवार के ही आपके? कितने जने आए थे मारपीट करने में? 5-7 जन आए। 5-7 जने आए थे। कब की घटना है ये? सुबह? आज की सुबह की है ना। ठीक है, आपका क्या नाम है? उदय सिंह। राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जयपुर के लुणियावास में आयोजित बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। बैठक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा, टिकट ऐसे उम्मीदवार को मिले जो जनता के बीच सक्रिय हो और जीतने की क्षमता रखता हो। साथ ही यह भी कहा गया कि जनता इस बार चेहरे और काम को देखकर वोट करेगी। आप मत देखो का पांडे काई करे, पंडे काई करे, बात सब ना बड़ा नुकसान सब न हो रहे थे। एक गंगा देवी तो हार मायने बैठ गई, पर जे सर हार है आपको सिर ऊंचा हुआ तो मैंने बता दो ऊंचा हुए थे। अगर 2 दिन सभी मेहनत कर लेता तो सभी शेर की नाम डोलता है। शेर की नाम लेता कौन माने आज जो भी कोई भाई वो टिकट मिले, कोई का मन मोटा हो तो आप बाहर ही से तो बात करना जिसको आप कट्टा रहता है मीटिंग को ना, बस घर बैठे चर्चा ही करें। और मुख्य आदमी बुलाया था, लेकिन बैठे जो सब मुख्य से क्रीम से एक तरह की पकड़ दुकान से की जगत पर आई पूरी क्रीम की इच्छा एक भी मन मारो आदमी को। अब क्रीम भी नहीं समझे तो और बापड़ा मजदूरी आदमी समझे ही समझे वक्त आप फालतू आज थाने बोलवा ने जगह आती थे गेलो साहब तो काम करवाया जा। आज भी जार बैठ जाओ तो बैठे ला तो भी और तुम्हारा थैला ही चले भाई घोड़ा भी चीजें लिखा अता जना आगा जा खोना उरे की बात खोना उरे हमको बिशनपुर को पढ़ ले तो भाई वो पीएचडी जारी देता था लोग भाग गंगा देवी अड़फड़ी ले रही थी किसी अंडर फिर जनता क्या भूल जाए अंडर मीटिंग करार गंगा देवी पानी नहीं पी सको जो आज पानी पी लिया जनता। अरे ये कहाँ करे बीजेपी की लगाई हो 15 साल में तो मैंने खड़ा और कोई भेजो कौन आ गया जब पर काम करे बीजेपी। फिर यहाँ हवा क्या पलटेगी चुनाव में घुस कड़ा तो गंगा देवी खा ली और मीठा और खाए गंगा देवी सुदान पंथी कन जार हाथ जोड़ और मीटिंग रही ओला में खोना गोरे हम पानी चाहिए
खोनागुरा में पौंड लगाए 5 साल पौंड से पानी पिया। एक भाई पानी खाए जो खोनागुरा में पानी में मर गए और फिर बीजेपी को राज आयो और बिना सड़क कपड़ान लेगा। अब अपना पानी कौन पाए फिर अपनी सरकार आई फिर दोबारा नल बचा कौन बचा अरे पाचा बंधु या कौन लिया बंद हो गए कौन समझे लोग। अरे अपनों तो अपनों ही है चाहे आप घर में बैठ भाई बंद लिया मर गया और दूसरों मारे तो मारवा कौन जाना। अब बाहर था का परिवार में कोई दूसरों आज्ञा ले लो तो कोई मारवा देला कौन मारवा दे भाई भाई के मरो। अब वो पानी बंद होगा पहले तो कोई पानी कांग्रेस वाले दे देगी बीजेपी वाला। अब छान छाने करे पानी को ना रे मग पाणी कोणारी मग पण आता आदमी हुल्लड़ करे तो वो एंजॉय नार बैठ है पूरी गर्मी निकल गई पानी के टाइम दुख पाता। आज है कि मायने आज देखो आप सब बैठे जो तो संपन्न लोग थे बोरिंग भी करा लेला और जो भी कोना टैंक भी डला लेगा पण कई मारा साथी गरीबी जवाब बड़ा न तो मांगे टैंक डलावा की जगह नहीं बैठेंगे। जयपुर पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 40 गोदाम सील किए गए जबकि स्मैक तस्कर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। खोनागुरियान थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा कसते हुए ज्वलनशील सामान के 40 गोदाम सील कर दिए। वहीं एक स्मैक तस्कर को स्मैक नकदी और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 3 अन्य आरोपियों को भी अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात सामने आई है। मंदिर जा रहे बुजुर्ग को 4 बदमाशों ने सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की और सोने का आभूषण लूटकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पीड़ित भोलाराम मंदिर जा रहे थे, इसी दौरान बाइक पर आए 4 बदमाश उन्हें सुनसान स्थान पर ले गए और मारपीट कर उनके गले में पहना करीब 1.5 तोले सोने का चेन लूट लिया। घटना के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से 926 ग्राम ठोस अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत रोड थाना पुलिस ने सियाट गांव में दबिश देकर बकरियों के बाड़े में जमीन के अंदर प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखी गई 926 ग्राम ठोस अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी गोवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच जारी है। पाली जिले में नेशनल हाईवे 162 पर आवारा गौवंश के कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार गौवंश से टकरा गई जिसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि परिवार सुरक्षित बच गया। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली से सोजत जा रहा परिवार अचानक सड़क पर आए गौवंश से टकरा गया। हादसे में गौवंश की मौत हो गई जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर आवारा गौवंश की समस्या को लेकर प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जोधपुर में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी घोषणा के बावजूद छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन पूरे प्रदेश में और तेज किया जाएगा। जोधपुर में कांग्रेस ने आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक आयोजित की। बैठक में चुनावी रणनीति, टिकट वितरण और संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन किया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए, साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को चुनाव मैदान में उतारने और नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का संकल्प दोहराया गया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा वाइज बैठक का दौर चल रहा है। कल हमने कांग्रेस के जोधपुर जिले के सभी अग्रिम संगठनों एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की बैठक रखी थी। आज हमने दोपहर में सूरसागर विधानसभा की बैठक रखी थी। अभी शाम को शहर विधानसभा की बैठक रखी थी। इस बैठक में
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जिले के प्रभारी विक्रम सिंह जी शेखावत जी इस बैठक में उपस्थित थे। दोनों बैठकों में सह प्रभारी सिरवी जी हमारे बीच में उपस्थित थे। पूर्व विधायक मनीषा जी, दोनों जिला अध्यक्ष सलीम साहब, नरेश जी, करण सिंह जी उचायड़ा जी, पीसीसी के सदस्य अनिल टाटिया जी, पूर्व उप महापौर गनी फौजदार जी, वरिष्ठ सभी लोग आज उपस्थित थे। और आगामी जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर दोनों बैठकों के अंदर सभी कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया और एक मत से इस बात को सहमति बनी है कि कांग्रेस जिस व्यक्ति को टिकट देगी उस व्यक्ति के साथ हम सब लोग प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। कांग्रेस में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये दिशा निर्देश आए हुए हैं कि 50 वर्ष से कम 50% के जो आयु के लोग हैं, 50 वर्ष से कम के आयु के लोग हैं, उनको 50% कम से कम मतदान टिकट का वितरण किया जाएगा। और पूरा सभी ने कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया है कि हम आगामी चुनाव में नगर निगम का बोर्ड बनाएंगे। उसी संबंध में कल तीनों विधानसभा की बैठक सरदारपुरा स्थित तारगढ़ के पास कोसवाल कम्युनिटी हॉल में रखी गई है, जहां हमारे जननायक अशोक गहलोत जी भी उसमें भाग लेंगे और अपनी बातों को विचारों के रूप में प्रकट करेंगे और आगामी चुनाव को मजबूत करने की अपनी रणनीति तय करेंगे। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की शाखा परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, रेलवे में निजीकरण और रिक्त पदों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान 35 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारी रामकिशोर मीणा का सम्मान भी किया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। रेलवे अस्पताल में दवाइयों की गुणवत्ता, मेडिकल प्रतिपूर्ति में देरी, रिक्त पदों और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चिंता जताई गई। साथ ही 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर रामकिशोर मीणा का साफा, माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। खास करके मैं मेरे स्टोर के साथ ही कहना चाहता हूँ, ये सब वीक्स में नर्वस हो गए थे कि भाई हमारे लीडर को ऐसा फायदा हो गया, नर्वस हो गए थे, उनसे थोड़ा दूर भागने थे। लीडर को ऐसा फायदा हो गया तो हम कहाँ से बचेंगे, हमारे कौन बताएगा। आपके सामने प्रमाण है ना, रामकिशोर कुछ नहीं है, ये लाल झंडा लाल कार्ड है ना, इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। इसके पीछे ही में लड़ता था, ये ताकत है। रामकिशोर कुछ नहीं, आप सब नाम तो बोल सकते हो। आप जब तोड़ी जब इस झंडे का और ऐसे कांग्रेस साथियों का पीछा हाथ रहेगा तो कोई ऑफिसर तो क्या किसी का माइकल आर की भी औकात नहीं है कुछ बिगाड़ देगा। ऐसे फाइट नहीं, क्या हुआ, कुछ देगा रद्द हो गई। ऐसे ही संगठन से जुड़े रहोगे तो पीछे की परवाह नहीं करनी बिल्कुल। जोधपुर में प्रसिद्ध मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र जोशी मुख्य अतिथि रहे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग, टाइल और सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। विधायक देवेंद्र जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से श्रद्धालुओं को आने जाने में सुविधा मिलेगी और मंदिर परिसर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से व्यापारी और आमजन नाराज है। व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। ज्ञापन में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और बाहरी राज्यों व जिलों में आकर रहने वाले लोगों का सत्यापन कराने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में भय का माहौल है और पुलिस जल्द मामलों का खुलासा करे। ये बंद पड़े कैमरे, ये भी कैमरे वाला मामला थोड़ा बात हुई थी नगर पालिका का, टेंडर होता पहले अभी तक कोई काम चल रहा था। ये मैं और ये बाहर से जो लेबर वगैरह आए हुए हैं इनका भी सत्यापन करवाओ। जो नए जो बारां जिले के मुंडली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त होने से
विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसे लेकर ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। बारां जिले के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में कई वर्षों से कई शिक्षकों, प्रधानाचार्य और एलडीसी के पद खाली पड़े हैं। महज कुछ शिक्षकों के भरोसे 12वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है। ज्ञापन में जल्द नियुक्तियां करने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। पाली जिले के बारवाड़ जंक्शन को नए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिल गए हैं। मिश्रीलाल बंजारा ने पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। राज्य सरकार के आदेश के बाद मिश्रीलाल बंजारा ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षक संगठनों ने उनका स्वागत कर शुभकामनाएं दी। बंजारा इससे पहले अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। भरतपुर के बयाना से एक चर्चित चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। बयाना से राजीव झलानी की रिपोर्ट। करीब 9,60,000 रुपए के चेक अनादरण मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कानूनी और तकनीकी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। कोटा में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। विभिन्न शैक्षणिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों में क्लब के बाहर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा से बृजराज मीणा की रिपोर्ट। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ब्यावर जिले में नेशनल हाईवे 458 पर शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। सीमेंट के खंभों से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में पलट गया। राहत की बात यह रही कि चालक पूरी तरह सुरक्षित बच गया। ब्यावर से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सड़क किनारे गली मिट्टी होने के कारण ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में पलट गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे के इस हिस्से पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और सड़क किनारों को पक्का कराने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पुरानी रंजिश में खूनी हमला, कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से वार, कई घायल, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। जयपुर पुलिस का मेगा एक्शन, 40 गोदाम सील, स्मैक तस्कर समेत 4 गिरफ्तार, अवैध कारोबार पर बड़ा प्रहार। छात्र संघ चुनाव पर संग्राम, जोधपुर में एनएसयूआई का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री का पुतला फूका, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। तो यही थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।